स्वयंभू मुक्तिप्रोम। ये नाम सुनते ही ना जहन में कुछ बहुत ही खूबसूरत और एकदम सच्ची सी लगने वाली तस्वीरें घूमने लगती हैं। हाँ बिल्कुल, एक अलग ही एहसास होता है उनके काम में। तो आज हम थाईलैंड के इन्हीं मशहूर सिनेमाटोग्राफर स्वयंभू मुक्तिप्रोम के काम करने के अंदाज, उनकी सोच, इस सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उनकी खासियत है असलियत में डूबी हुई सिनेमाटोग्राफी। मतलब एकदम रियल लगता है पर उसमें एक सिनेमा वाला जादू भी होता है। हाँ, वो यथार्थवाद और सिनेमाई सुंदरता का गजब का मेल है। हमारे पास उनके कुछ इंटरव्यूज हैं और उनके काम पर जो विश्लेषण हुए हैं उनसे कुछ बातें पता चली हैं। आज का मकसद यही है कि उनकी वो खास स्टाइल वो कैसे बनती है, वो सेट पर कैसे काम करते हैं। और उनकी पार्टनरशिप्स है ना, किन डायरेक्टर्स के साथ उनकी केमिस्ट्री बैठती है। सही, आपने शायद उनका काम कॉल मी बाय योर नेम में देखा होगा, या फिर अंकल बुनमी हु कैन रिकॉल हिज पास्ट लाइव्स, जिसने पाम डियोर जीता था। हाँ, वो तो कमाल ही थी। और 13 लाइव्स भी। बिल्कुल। और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प ये समझना होगा कि कैसे वो पहले से सब कुछ कंट्रोल नहीं करते, माहौल और लोगों के साथ मिलकर सीन बनाते हैं। उनकी अप्रोच काफी ऑर्गेनिक लगती है। हाँ, उनका एक सिद्धांत है जो काफी जाना जाता है। मैं लोगों के साथ सहयोग करता हूँ, मैं चीजों को होने देता हूँ, मैं माहौल के हिसाब से चलता हूँ। एग्जैक्टली। मतलब वो सेट पर जो मिल गया, जैसी सिचुएशन मिली उसे ही अपना लेते हैं, फोर्स नहीं करते कुछ भी। और मुझे लगता है यही सोच उनके विजुअल स्टाइल का बेस है। एकदम असली लगने वाला, लेकिन फिर भी उसमें वो सिनेमा वाली बात होती है। ये उनके लाइटिंग के इस्तेमाल में भी साफ दिखता है। वो अक्सर जो सेट पर लाइट मौजूद है, जैसे खिड़की से आती रोशनी या कमरे का लैंप, हाँ, उसी से प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि जिसे हम नेचुरल लाइट कहते हैं ना, स्क्रीन पर दिखाने के लिए वो भी कहीं ना कहीं से लिट होती ही है। मतलब आर्टिफिशियल लाइट से थोड़ी मदद ली जाती है, भले ही वो फ्रेम के बाहर से हो। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब प्लानिंग भी है और मौके पर ढलना भी। हाँ, एक तरह का बैलेंस है। उन्होंने अपना करियर थाईलैंड में शुरू किया था डायरेक्टर अपिचातपोंग बीरासिताकुल के साथ, जिन्हें जो भी कहते हैं। हाँ, जो के साथ उनका काफी काम है। उनकी पहली फीचर फिल्म थी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट एट नून, एक ब्लैक एंड व्हाइट एक्सपेरिमेंटल डॉक्यूमेंट्री। और फिर अंकल बुनमी आई, जिसने कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर जीता, और बस दुनिया भर में नाम हो गया। सही कहा। उनका वो शुरुआती काम वो अक्सर 16 mm फिल्म पर शूट होता था। उसमें नेचुरल लाइट का बहुत इस्तेमाल था और कैमरा ज्यादातर स्थिर रहता था। लॉक्ड ऑफ शॉट्स कहते हैं शायद। हाँ, लॉक्ड ऑफ फ्रेम या फिर बहुत ही कम, बहुत धीमा मूवमेंट। वो एक कच्चापन था उसमें, एक यथार्थवादी अंदाज। ऐसा लगता है कि शायद पुराने थाई टीवी शोज का भी असर रहा हो, जो 16 mm पर ही शूट होते थे। अच्छा। और फ्रेमिंग में भी ना अक्सर वाइड या मीडियम शॉट्स ज्यादा होते थे, जिससे ऐसा लगे कि हम बस दूर से देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वर की तरह। ये जो रियलिस्टिक स्टाइल है जो उनके शुरुआती काम में दिखा, ये आगे और कैसे डेवलप हुआ, खासकर जब उन्होंने इंटरनेशनल काम शुरू किया, जैसे इटालियन डायरेक्टर लूका ग्वादानियो के साथ। हाँ, लूका ग्वादानियो के साथ उनका काम बहुत अहम रहा। कॉल मी बाय योर नेम, सस्पेरिया, इनसे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। कॉल मी बाय योर नेम के लिए तो इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड भी मिला था उन्हें। और सबसे हैरानियत की बात, वो पूरी फिल्म सिर्फ एक लेंस से शूट हुई। हाँ, सिर्फ एक 35 mm कुक S फॉर प्राइम लेंस। ये बहुत बड़ा फैसला था। क्यों किया होगा ऐसा? मतलब एक ही लेंस क्यों? उनका मकसद वही था, ऑब्जर्वेशन, किरदारों को एक दूसरे के साथ और उनके माहौल के साथ दिखाना। और वो 35 mm लेंस ऐसा था कि क्लोजअप के लिए जरूरत पड़ने पर काफी पास जा सकता था, और वाइड शॉट्स के लिए ठीक ठाक चौड़ा भी था। अच्छा, यानी वो लेंस काफी वर्सेटाइल रहा होगा। हाँ, ये जो के साथ उनके 16 mm काम से अलग था, यहाँ 35 mm इस्तेमाल हुआ। वो वैसे भी क्लासिक गियर पसंद करते हैं, जैसे एरीफ्लेक्स कैमरे और कुक या जाइस लेंस। इनकी इमेज थोड़ी सॉफ्ट, ज्यादा आकर्षक मानी जाती है। और फिल्म पर शूट करना ज्यादा पसंद करते हैं ना? हाँ, जहां तक हो सके। खासकर कोडैक विजन 3 500T टंगस्टन स्टॉक। और उसे भी वो अक्सर एक स्टॉप पुश करते हैं। पुश करते हैं मतलब फिल्म को जानबूझकर थोड़ी कम रोशनी में शूट करना और फिर डेवलपमेंट के टाइम उसको ठीक करना। इससे खास तरह का ग्रेनी टेक्सचर वाला लुक आता है। और कई बार तो वो बिना करेक्शन फिल्टर के दिन की रोशनी में भी इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। वाह, ये तो काफी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच लगती है। बिल्कुल। अच्छा, अब 13 लाइव्स की बात करते हैं। वो थाई गुफा बचाओ वाली कहानी, अंधेरी पानी से भरी गुफाएं,
ये तो बहुत ही मुश्किल चैलेंज रहा होगा शूटिंग के लिए। ओ हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज था। इसीलिए इस बार उन्होंने फिल्म नहीं, डिजिटल कैमरे इस्तेमाल किए। क्यों डिजिटल क्यों? क्योंकि डिजिटल कैमरे छोटे होते हैं, उन तंग जगहों में, खासकर पानी के अंदर ले जाने में ज्यादा आसान थे। समझ गया। और रोशनी का क्या किया इतनी अंधेरी गुफाओं में? रोशनी के लिए उन्होंने असलियत के करीब रहने की कोशिश की। जो गोताखोरों की अपनी लाइट्स थीं, टॉर्च, हेलमेट पर लगी लाइट्स, उन्हीं को मेन सोर्स बनाया, अच्छा। ताकि एकदम रियल लगे। हाँ, ये दिखाता है कि वो प्रोजेक्ट के जरूरत के हिसाब से कितने फ्लेक्सिबल हैं। कहानी और एक्टर्स हमेशा उनके कैमरा को गाइड करते हैं, ना कि टेक्नोलॉजी। लूका ग्वादानेनो ने भी कहा है कि सेओम्बू की प्रायोरिटीज टेक्निकल से ज्यादा ह्यूमन है। वो कहानी और इंसानी जज्बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं। सही। और मुकद्दीप्रोम खुद भी कहते हैं कि स्क्रिप्ट उन्हें फ्रीडम देती है और वो उसे गहराई से समझने पर जोर देते हैं, ताकि कहानी से उनका जुड़ाव असली हो। वो मानते हैं कि आपसी सहयोग और समझ, वो इसे कहते हैं एक दूसरे के दिलों को देखना, ये कमाल कर सकती है, जैसे 13 लाइव्स के असली बचाव कार्य में हुआ था। हाँ, उनका ये भी मानना है कि सिनेमेटोग्राफी एक खराब स्क्रिप्ट को बचा नहीं सकती। वो कहानी का हिस्सा है, कोई जादू की छड़ी नहीं। सही बात है। और सेट पर जो तनाव और दबाव होता है, वो उसे काम का हिस्सा मानकर शांति से हैंडल करने पर फोकस करते हैं। तो अगर समेटें, सेओम्बू मुकद्दीप्रोम की कला का निचोड़ क्या है? गहरी नजर, स्वाभाविकता, जरूरत के हिसाब से ढल जाना, और कहानी के इंसानी पहलू से एक मजबूत कनेक्शन। तकनीक उनके लिए बस एक टूल है, कहानी से बढ़कर नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने लायक है। मुकद्दीप्रोम इस पर जोर देते हैं कि वो वही स्क्रिप्ट चुनते हैं जिन्हें वो समझते हैं, जिनके खिलाफ वो महसूस नहीं करते। तो ये सोचना दिलचस्प है कि किसी भी क्रिएटिव फील्ड में सिर्फ टेक्निक या ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय, अगर हम उस काम से अपने पर्सनल जुड़ाव और समझ को अहमियत दें, तो हमारे चुनाव कितने अलग हो सकते हैं, शायद ज्यादा